नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जो वास्तव में अभी तक का अध्ययन मेरा रहा है, रिसर्च रही है, और जो मैंने चिन्ह देखे हैं और लोगों की हथेली में उनको फलित होते हुए देखा है, उस अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि जो लक्षण आपके हाथ में बन रहे हैं, जो चिन्ह एक पावरफुल अवस्था में उभर रहे हैं, ये आपको करोड़ों के मालिक बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आपकी जीवन में धन के बड़े रास्ते खुलने वाले हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रख के चलना होगा, इनको भी मैं बताता हूं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपका अब आने वाले समय में भाग्य बड़ा तेजी से साथ देने वाला है। लेकिन जो साधना मैंने आपको दे रखी है, उसी साधना के बल पर ही आप अपने जीवन काल में करोड़पति तो बनेंगे ही बनेंगे। चाहे अभी आप शून्य पे बैठे हैं, लेकिन केवल 1-2 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ के मालिक आप बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपकी मुट्ठी में आपकी किस्मत है। देखिएगा, कहा गया है, जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेत् यदि करे वा चरणो वशम राज चिन्हम प्रजायते। जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सामुद्रिक विज्ञान में उसका ये उल्लेख है। समुद्र ऋषि स्वयं उस चीज को लिख करके गए हुए हैं। और जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, किसी देवता के अंश हैं, अगर वो कोई श्लोक लिख के जाते हैं, कोई प्रमाण लिख के जाते हैं, वो हमेशा सत्य और अटल रहता है। ठीक है ना। यानी ये चिन्ह और ये श्लोक ये प्रमाण बता रहा है कि जब आपने जन्म लिया था तो उस समय प्रबल राजयोग चल रहा था। अब आपका भाग्योदय का समय निकट है, तो ये चिन्ह पावरफुल अवस्था में आपकी हथेली में उभर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक इन्हीं चिन्हों पे चलते हैं और किन कामों में आपको ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है, उस पे भी चलते हैं। किन चीज़ों से आपको बच के रहना है, उस पे भी चलते हैं। क्या चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उस पे भी चलते हैं। एक एक चीज़ पे चलेंगे। धार्मिकता, आध्यात्मिकता, भौतिकता, जीवन की खुशियाँ, सब कुछ लेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ों को। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये आपका शनि का पर्वत है। इसको भाग्य स्थान कहते हैं, कर्म स्थान कहते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से ये चिन्ह उभरता हुआ दिख रहा है। यहाँ से देखेंगे तो भाग्य की रेखाएं स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो भी 2 भाग्य की लकीरें हैं। ये आपका सूर्य की उंगली है और इसके नीचे का भाग ये है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की जो है चीज बन रही है। ये आपका मंगल है और जीवन की सहयोगी रेखा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये आपका मस्तिष्क रेखा है, ये 2 भागों में विभक्त हो रही है। बहुत बड़ा राजयोग है। करोड़ों में आप संपत्ति अर्जित करेंगे, करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप शून्य में बैठे हुए हैं। एक समय ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी, जब आपके कार्यों में निरंतरता रहेगी, भाग्य आपका खूब साथ देगा, धन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रतिष्ठा भी आप खूब अच्छी तरह से कमाएंगे। और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रोक्ष रूप से ये राजनीति और प्रशासनिक चीज़ों में भी अच्छी सफलता देगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। ये बता रहा है बहुत जल्दी आपके धन के रास्ते खुलने वाले हैं।
ठीक है ना। आप उत्पादन संबंधी जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी 7 पुश्तें उस धन को खा सकती है, ऐसा भी योग बनाता है ये। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है चंद्रमा के कारण उतना बड़ा स्थिति में तो नहीं है, लेकिन 2 भाग्य रेखाएं बता रही है आपकी किस्मत कभी भी पलट सकती है और वो बदलाव सकारात्मक होगा, जीवन में तरक्की देने वाला होगा, एक शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूने वाला स्थिति को बना रहा है। तो धन के रास्ते खुल रहे हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको बड़ा लाभ हो सकता है और अच्छा खासा धन आपके जीवन में आने की संभावना को ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जीवन की सहयोगी रेखा को, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है, ये रेखा धन रेखा भी है, ये धन देती है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी काम आप कर रहे हो, मिट्टी से संबंधित, तो बड़ा धन आपको जीवन में मिलने वाला है इन दोनों के कारण। नाव या बोट संबंधी चीज़ों का भी काम कर रहे होंगे तो बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अब सूर्य की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। सूर्य पे ये है, ये बता रहा है कि मंगल से, शनि से और सूर्य से संबंधित काम जो मैंने गिनाए हैं उन कामों में आप होंगे तो ये बहुत बड़ी तरक्की के ओर आप ले जा रहा है। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं एक समय बहुत जल्दी आपका आने वाला है, उस फील्ड में टॉप लेवल तक आप पहुंच रहे हैं, टॉप मोस्ट हो जाएंगे और यात्राओं का भी आपको लाभ मिलने वाला है। फिलहाल यात्रा का लाभ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि आपका जो मन का कारक है चंद्रमा वो असंतुलित है, तो कैश और बरकत भी कमी रखता है ये, ठीक है ना। इसके बारे में मैं इस पे आऊँगा। ये सबसे बड़ी अड़चन है आपके जीवन में। और दूसरी अड़चन है आप पे जो नज़र दोष है, इन दोनों का जो है मैं बताऊँगा एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। जीवन काल में शून्य पे भी होंगे, आखिरी पायदान को छूएंगे, नेम फेम बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखने वाले हैं। अब यहाँ से चलें, ये क्या बता रहा है, आप लकड़ी का काम भी करेंगे न, उसमें भी आपको लाभ होगा। कागज का उद्योग हो तो भी बड़ा लाभ आपको होने वाला है। और कहीं न कहीं जो है आप अपने जीवन काल में आगे चलकर विशेष प्रकार की सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं, ये इस चीज़ को बता रहा है। समझ गए होंगे, मैंने बड़ी बारीकी से समझाया है आपको। अब दूसरी बात देखिएगा, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि फिर समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, ठीक है ना। इसको मिटा लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पे देखिएगा, केवल इस रेखा पे देखिए और यहाँ पे बनने वाले इस चिन्ह को देखिए, ठीक, ये है, इस चिन्ह को देखिए ज़रा, क्या बता रहा है ये। आप मंगल से जो भी संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बड़ा लाभ होने वाला है। अब कौन से कार्य होते हैं इसके अंतर्गत मैंने बता दिया है, ये दोबारा तिबारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, सारगर्भित नहीं होगी। दूसरी बात, जीवन की रेखा आयु को रिप्रेजेंट नहीं करती है, जीवन में होने वाली घटनाओं को रिप्रेजेंट करती है और जीवन लगभग कैसा रहने वाला है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है। और ये जीवन की सहयोगी रेखा है। मंगल पराक्रम का भी कारक होता है, एनर्जेटिक स्वभाव का भी कारक होता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बल और आपके अंदर जो पावर है उसका भी सेंटर है ये, ठीक। अब जीवन रेखा का सहयोगी रेखा एक तो धन के लिए बहुत अच्छी है, मैंने बता दिया है। दूसरा, आने वाले समय में आपको चाहे कैसी भी स्थिति हो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। और वास्तव में देखा जाए तो जीवन में
भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप खुद अनुभव करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में एक बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है ना, वो ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है। और एक और खासियत है आपकी, आप जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आने वाले समय में जो आपका व्यक्तित्व है ना, अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अद्भुत और अलौकिक बात क्या है, ये आपकी किस्मत की चाबी भी है। ये जो रेखा है ये, और ये जो चिन्ह बना हुआ है, स्पष्ट क्या बता रहा है, आपके जो पंचभूत है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के नवद्वार हैं, ठीक है ना, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और अष्टाचक्र हैं, उनके अनुसार मैं देखता हूं तो हनुमान जी महाराज आपके इष्ट है। और आपका काम भी जो है इन्हीं से संबंधित है, मंगल से संबंधित। दुर्लभ चीज है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आप कुछ भी पा सकते हैं, जो साधना दे रखी है उसको प्रॉपर करें। कभी ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन हो, आप कॉल करें, आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, आपको प्रॉपर तरीके से जो है बताया जाएगा। अब इसलिए भी बताया जाएगा क्योंकि आप पिछले कई सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं और हर साल अपनी हथेली का विश्लेषण करते हैं, आपको बहुत अच्छा फायदा भी होता है, ठीक है ना। और हमारी जो वास्तविक संस्था है जन सेवा स्वाभिमान ट्रस्ट, उसके आप मेंबर भी हैं। और जो भी हमारी तरफ से धार्मिक कार्यकलाप किए जाते हैं, चाहे अन्न सेवा है, चाहे गौ सेवा है, चाहे मंदिर निर्माण जो हनुमान जी का हो रहा है केदार खंड में अद्भुत तरीके से, उसमें भी आपका सहयोग बढ़ चढ़कर है। तो आप धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, बहुत अच्छे दानी भी हैं, बहुत अच्छे सहयोगी भी हैं। और ईश्वर ने आपको जो है किसी न किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जन्म दे रखा है, ठीक है ना। तो आपका धन्यवाद भी है और प्रॉपर तरीके से आपकी हथेली का विश्लेषण भी करके हम दे रहे हैं। तो आपकी जो भाग्य की चाबी है ना, किस्मत की चाबी है ना, वो भी यही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से देखेंगे आप तो ये क्या बता रहा है कि एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि कहीं ना कहीं उसमें आप सफल भी होंगे। बहुत सुंदर चीज़ें आपकी हथेली में हैं। अब एक दो चीज़ क्या हैं जो थोड़ा सा आपको एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो देखिएगा भाग्य स्थान को, जहां बहुत अच्छी स्थिति दे रहा है वहीं ये उंगली पूरी तरह से इसकी तरफ झुक रही है। तो आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि भैया मैं जब बहुत अच्छा मेहनत करूँगा, बहुत अच्छी जो है परिश्रम करूँगा, तभी मेरे जीवन में सफलता है। तो इसमें आपको धैर्य रख के चलना होगा। दूसरी बात, आपकी हथेली में देखिएगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभर गई है। तो कई बार ये बेवजह की चिंताएं देंगी, कई बार ऐसी वजहें बनाएगी जो तनाव दे, सुबह उठने में भी कहीं ना कहीं आलस्य देगी, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन गंभीर किस्म का इंसान बनाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार इसके कारण आपके कार्यों में अड़चनें ज़्यादा रहेंगी, डिलेपन ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। जिस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट आपने कमाना था, चीज़ें सरल तरीके से चल रही थी,
लेकिन प्राकृतिक ढंग से या कोई ऐसा तरीका होगा कि उस लक्ष्य तक आप जा नहीं पाएंगे। जबकि जाना आपके लिए बहुत सरल था, एक लाइन लगी हुई थी, वहाँ आपने पहुँचना ही पहुँचना था, लेकिन ये भाग्य में थोड़ा अवरुद्ध पैदा करता है। एक धातु पहनने को दूंगा, उसकी विधि दूंगा, उसको जरूर पहनिएगा, ठीक है ना, आपको इसका लाभ होगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा ज्यादातर मामले में, क्योंकि शुक्र के कारण, वैसे शुक्र भौतिक जगत का कारक है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट जीवन आपका है, बहुत शार्प माइंड के हैं, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में थोड़ा तनाव हो सकता है साझेदार से, और धन का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम जिसके कहते हैं, घुटनों का दर्द है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन है, योगा है, इन चीज़ों को करते रहेगा तो ये चीज़ परेशान नहीं करेगी। अब एक और चीज़ देखिएगा, ये रेखा यहाँ तक जा रही है और इस पे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, मानी किसी चीज़ में आपको बहुत बड़ा लाभ दिखा कि यार मैं 10,000 भर रहा हूँ और 10 करोड़ का लाभ मुझे वहाँ से आ सकता है, और आपको ऐसा कि आपका मन पे एकदम वो क्लिक कर गया। बड़ा सोच समझकर उसमें धन लगाना है। जल्दबाजी में, निर्णयों के कारण, उतावलेपन में और भावनाओं के वशीभूत होकर अगर वो चीज़ करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा। आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक। मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार देंगे। तो भाई इन चीज़ों से बच के चलना है, ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब एक चीज़ और है, आप देखो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी रेखाएं आपकी हथेली में है, यहाँ पे एक जाल बन रहा है। यकीनन माने न माने आप, लेकिन आपके अंदर नज़र दोष है, नज़र दोष है। अब ये नज़र दोष इस कदर हो गया है कि आपके घर में भी ये वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। ये अब आपके बॉडी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपके जीवन के हर आयामों पे इसका प्रभाव है। चाहे आपका दाम्पत्य जीवन है, चाहे आपका परिवार का जीवन है, उसकी आंतरिक खुशियां हैं, चाहे आपका धन का मामला है, चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आपका जो है प्रतिष्ठा जगत का मामला है, ये सब पे प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। इसके लिए भी मैं ऑडियो के द्वारा आपसे बात करूंगा प्रॉपर तरीके से, और फिर आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अब देखिएगा, अगर ये जाल बनता है किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन शास्त्र कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा कर्म शुभम। चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, मातृ स्वरूपा हैं, पृथ्वी स्वरूपा हैं, आपके अंदर सर्जन करने की क्षमता है, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं, आपकी प्रकृति भी पुरुष है, आपको अपने राइट हैंड देखना चाहिए। उसका जो फलादेश निकलता है वही सफल होता है। अब इन चीज़ों में क्या देखें, जब ये हो तो सबसे पहला ये मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। मन और मस्तिष्क पे उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। कई बार आपका जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करता है, समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता।
इनका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये उसमें विकार देने की कोशिश करता ही करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ये आर्थिक रूप से आपको हमेशा बीमारों अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है, नुकसान देने की कोशिश करता है, या पूर्ण लाभ ना हो ऐसा भरपूर ये योग बनाता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उसको ये माइनस की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। यानी आपका जो समृद्ध जीवन है उस जीवन की महत्ता को ये माइनस की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे फुर्सत में, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी, लेकिन रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। मैंने पहले भी बोला है, यहाँ तक नाखून बढ़ाने की कोशिश करें तो आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। बहुत अच्छे दयालु व्यक्ति हैं आप। दोनों का प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान में, तो कहीं ना कहीं जो है महत्वाकांक्षाएं उभर रही हैं, सोच बड़े आगे बढ़ने की हो रही है, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और एन केन प्रकार जो कुछ भी हो जाए वो करने के लिए भी आप तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया है, आपकी जीवन रेखा भी बहुत शानदार है, लाभ होगा, इसके बारे में बता दिया है, इनके बारे में भी बता दिया है। शुक्र बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत शानदार लाभ होने वाला है। थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा। थोड़ा सा मेडिटेशन जो मैंने दिया हुआ है उसको करिएगा और एक धातु पहनने को दूंगा, उसको जरूर पहनिएगा। सूर्य क्रिया इसलिए भी करना जरूरी है, अगर एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना चाहते हैं, इतनी बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, करोड़ोंपति बनना चाहते हैं, कई हजार करोड़ के मालिक, धन में वृद्धि करना चाहते हैं और सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं, एक ब्रांड बनकर उभरना चाहते हैं, दिव्य सूर्य क्रिया मन से करें। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा, थोड़ा सा पेट का ध्यान रखें, मन का ध्यान रखें और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैश और बरकत में कभी कभी ये कमी कर सकता है, तो इसके लिए ये आपने पहन चुके हैं और इसको कैसे जनरेट करना है, क्या करना बता चुका हूँ मैं। ये भी बहुत सुंदर है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कहो, अद्भुत चिन्ह है जो आपको ईश्वर ने चाहा तो किस्मत बदल लेगी और करोड़ोंपति, अरबपति भी बन सकते हैं, ये निश्चित है। लेकिन अरबपति ना भी बने, करोड़पतियों में आपकी गिनती होगी ही होगी, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, ये निश्चित है आने वाले समय में। लेकिन जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न लें। जो काम आपके लिए हथेली में लिखा गया है उसको मन से करेगा, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।